आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज यहाँ आ जाइए। अभी हमारे एक मित्र आए, उनके अटेम्प्ट्स बचे हैं और वो सपोर्ट के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि शायद हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए। लेकिन आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा, आपको अश्योर करना चाहूंगा कि मुद्दा ये बस उन चंद लोगों का नहीं है जिन्होंने अपने अटेम्प्ट्स खोए हैं। मुद्दा ये है कि आपने, हमने जो 2020 और 21 में जो विभीषिका झेली है कोविड के टाइम पे, उस वक्त जो सरकार सोई हुई थी और उसके जो कंपनसेशन का टाइम है, तो अब सरकार कहाँ है? सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास, सरकार के पास जवाब नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा, जिनके अटेम्प्ट्स खाली हैं, आप क्या कोविड के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर पाए थे क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साल खराब नहीं हुए क्या? अगर क्या आप के समय की कीमत नहीं है क्या? हो सकता है आपके पास लग्जरी थी कि आप अटेम्प्ट छोड़ दें, आप घर में बैठ जाएं, लेकिन शायद उस अटेम्प्ट के लिए आपने पूरी साल मेहनत की थी और अचानक से एक अनप्रेसिडेंटेड कोविड सिचुएशन आता है और आप अपने आप को पाते हैं कोविड के चपेट में। वो जो न्यूज आप सुन रहे थे कि जो चाइना में कोविड आ रहा है या भारत के दूसरे शहरों में आ रहा है, वो आपके आंगन में आ गया था, आपके घरों में आ गया था, आपके अपने कोविड पीड़ित हो रहे थे। शायद आपका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड वो नहीं था कि आप अपना 100% दे पाए। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये चूज किया होगा कि हम एग्जाम छोड़ देते हैं, जान है तो जहान है। तो आप जब 2020 का डेटा देखेंगे ना, मात्र 3.5 लाख स्टूडेंट ने प्रीलिम्स में अपीयर किया। 10 लाख लोग एग्जाम भरते हैं, 5, 5.5 या 6 लाख लोग अपीयर होते हैं, लेकिन 2020 और 21 में वो नंबर प्लमेट करता है 3-3.5 लाख पे। क्यों भाई? इसलिए कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो आगे अटेम्प्ट मिलेंगे, हम लिखते रहेंगे। लेकिन आपके जो साल खराब हुए उसका क्या आप गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे हिसाब? आपके खराब हुए सालों की क्या आप नहीं मांगेंगे भाई? हम कैसी जनता है? हम तो कहते हैं कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम राइट्स जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। आप जब अपनी राइट्स जानते हैं तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? 2 सालों में हम गूंगे बहरे क्यों बैठे हैं? सरकार तो है ही गूंगी, आप भी बहरे बैठे हैं क्योंकि आप कुछ पूछना नहीं जानते। आपको पूछना पड़ेगा, आपके राइट जो इन्फ्रिंज हुए हैं उसके लिए आवाज कब उठाएंगे? तो ये जो हमने मीडियम दिया है, ये बस उन चंद लोगों का मीडियम नहीं है जिनके अटेम्प्ट खराब हो गए हैं। ये आपके लिए भी एक मंच है कि आप भी आवाज उठाएं, आप भी सरकार से पूछें, साहब 2 साल जो हमारे खराब हुए उसका कंपनसेशन कौन देगा? आप अंबानी अडानी को तो लोन मोरेटोरियम देते हैं जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब आपके पास आते हैं, कहते हैं सर हमारा अटेम्प्ट तो खराब हो गया, आप कहते हैं लेम एक्सक्यूज। ये कैसा लेम एक्सक्यूज है साहब? जब आपकी फिस्कल डेफिसिट टारगेट पूरी नहीं होती है, आप सभी जानते हैं फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, जब फिस्कल डेफिसिट टारगेट पूरी नहीं होती तब आप जाके तो सहारा लेते हैं, आप कहते हैं सर कोरोना आ गया, फिस्कल डेफिसिट टारगेट नहीं पूरा हो पाया, करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा नहीं हो पाया, हम 2% के नीचे नहीं रख पाए करंट अकाउंट डेफिसिट, कोविड आ गया था साहब। आपको इतने बड़े बड़े लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं और हम जब आपको जेन्युइन ग्रीवांस लेके आपके पास आते हैं, आप हमको टैग देते हैं लूजर्स का। लूजर्स नहीं भाई, हम लूजर्स नहीं है भाई। हम में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। आप में सब में जानते होंगे प्रीलिम्स परीक्षा पास करना भी अपने आप में एक सफलता है। शायद हमारी सोच बड़ी थी, हमारी जो एक सपना था वो बड़ा था। अगर हम शायद यूपीएससी को छोड़कर बाकी किसी एग्जाम की तैयारी करते, शायद हम कहीं बाबू बने होते या कुछ कलम तोड़ रहे होते कुर्सी पे बैठ के, लेकिन हमारे सपने बड़े थे। तो उसमें टाइम भी लगता है और जिसमें टाइम लगता है उसमें जरूरत होती है माइंडफुलनेस की, उसमें जरूरत होती है अपनी पूरी लगनशीलता की, और वही माइंडफुलनेस और वही लगनशीलता कोविड ने आपसे छीन लिया। तो आप सोचिए, आपके जो अटेम्प्ट खराब हुए, आपके साल खराब हुए हैं,
साल समय अपने आप में सबसे बड़ी कमोडिटी होती है। पैसा आप कमा लेंगे, इज्जत आप कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, लेकिन जो साल बीत गए, जो वक्त बीत गया, उसका हिसाब मांगने का वक्त है। आप आइए और मांगे गवर्नमेंट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।